युद्ध कर हृदय भीतर पाएगा फल आत्मविज्ञान। इसलिए अपने चित्त को अपने अंदर स्थित करो तो आत्मबोध प्रकट होगा। तो इस प्रकार से नारद जी से उपदेश प्राप्त करते। तो फिर यहाँ पर प्राचीन वर्ग ने फिर एक प्रश्न किया। अब उन्होंने तो सब बातें ठीक है, लेकिन कर्म विषय के एक संशय मन में है। और जो कर्म है उसका तो एक क्षण में लय हो जाता है, क्षणिक है। किसी को आपने कोई शब्द बोला, वो शब्द तो बोलने के साथ ही उसका लय हो गया कि लेकिन उसकी पीड़ा बाद में होगी। वो तो लंबी है। तो यहाँ वो प्रश्न करते हैं, कर्म है कर्ता जीव देह से, कर्म है कर्ता जीव देह से, क्षण में कर्म विलय हो जाता, उसी देह को तजकर कैसे भिन्न देह में फल है पाता। कहते हैं आपने कर्म किया, तो कई लोग बोलते हैं ना भविष्य में किसने देखा क्या देखा। तो वही प्रश्न यहाँ प्राचीन वाले नारद से करते हैं, क्योंकि कर्म तो यहाँ किया हमने इस शरीर से, अब इस कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा कैसे होगा? क्यों ये शरीर तो नष्ट हो गया। जब ये शरीर नष्ट हो गया तो फिर अगले जन्म में इसका फल उस शरीर को कैसे मिलेगा? वो शरीर तो दूसरा है। तो कई लोग इसी में करते हैं। तो उसका उत्तर उसी देह को तजकर कैसे भिन्न देह में फल है पाता। तो शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में उसका फल कैसे मिलता है? ये प्रश्न कहीं न कहीं आपके मन में भी उठा होगा। ठीक है, ऋषियों ने कहा, हमने मान लिया, पुनर्जन्म को भी मान लिया, लेकिन अंतर्मन से स्वीकार नहीं कर पाए। तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ फिर नारद जी देते हैं, क्योंकि जो भी कर्ता भोगता है वो तो सूक्ष्म देह है, वो तो सूक्ष्म देह, लिंग शरीर कर लो, सूक्ष्म देह कर लो, तो उसी को मन बल प्रधान लिंग देह से। और सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व? 17 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। ये वेदांत की प्रक्रिया। लेकिन पुराणों की प्रक्रिया बना ऋषभ का ग्रह बना, तो राज्य था उनको। लेकिन ऋषभ देव जी राज्य प्राप्त होने के बाद भी अपनी तपस्या में ही लीन रहे। और उनका जो जीवन था वो कैसा था? वेश दिगंबर वातुर जीवन, जड़ अंध बधिर सम जीवन है। तो जो जड़ भरत जी हैं, उनका जो जीवन वो कैसा था? तो ऋषभ देव ने उनको वो सौंपा। वेश दिगंबर, तो कैसे रहते थे? दिगंबर, दिव्य एवं अंबर है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, उसी का नाम दिगंबर। वेश दिगंबर वातुल जीवन, वातुल माने पागल जैसा, और पागल का
एक अर्थ तो लौकिक तो चले ही है, और दूसरा अर्थ पंजाबी में अगर करें, गल माने होती बात, जिसने उस बात को पा लिया वो बात। तो भरत जी का जो जीवन था वो कहता, वे दिगंबर वातुल जीवन, जड़ अंध बधिर सम जीवन या। अर्थात संसार से कुछ लेना देना है नहीं। और प्रपंच साक्षी चित्त वृत्ति से, ये जो चित्त वृत्ति है कैसे, प्रपंच साक्षी चित्त वृत्ति से गिरि गुहा कुंज में निर्भय विचरण, जंगल में निर्भय होकर के विचरण करते हैं। और पथ अवरोधक जन व्यूह जान, संसार को अपनी साधना में अवरोध मान करके उन्होंने क्या किया, पथ अवरोधक जन व्यूह जान, अजगर वृत्ति को देते मान। अजगर से क्यों कुछ करेंगे, कुछ संकल्प, फिर संकल्प उठेगा, फिर बंधन का वो कारण बनेगा, इसलिए वो सबसे बाहर हट के अजगर दो आना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। तो अजगर, और लोग बात डिस्टर्ब न करें इसलिए क्या क्या, स्वच्छंद गमन वृत्ति। संसार में जो है कि समाज की जो व्यवस्था है, जो मर्यादाएं हैं, क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, एक जो बना हुआ है समाज का, उसके विरुद्ध अगर कोई चलता है तो उसको पाप माना जाता है, और उसके अनुसार जो चलता है उसको लोक व्यवहार में, और वैसे पाप और पुण्य की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। तो आगे जब नहुस की कथा आएगी वहां इसका विश्लेषण महर्षि करेंगे कि पाप और पुण्य के बीच में बड़ी बारीक रेखा है। तो इसलिए कहते हैं, करके मार्जन पाप कर्म का, नरक ताप का भय मिट जाता। तो इसलिए जो जीव है उसको क्या करना चाहिए, करे शीघ्र ही जीव विवेचन, पाप पुण्य फल लघुता गुरुता। छोटापन बड़ापन, गुरुता में बड़ापन, लघुता उसकी नियमितता। इसलिए जो जीव है उसको ये सब विचार करना चाहिए। लघुता गुरुता चिंतन करके मृत्यु पूर्व ही करे चिकित्सा। मृत्यु का क्षण आने से पहले ही उसका उपाय कर लेना चाहिए। तो तब परीक्षित कहता, भगवान पाप पुण्य के बारे में तो ये जीव जानता है, पाप पुण्य फल मनुष्य जानता, फिर भी कर्म अशुभ है करता। पाप पुण्य को जानता है लेकिन फिर भी अशुभ कर्म करता है। और ये सारे कर्म कैसे हैं, हस्ते स्नान सम कर्म मनुष्य। हस्ती स्नान, हाथी के स्नान की तरह। शास्त्रकार कहते हैं, हाथी को अगर पानी मिल जाए तो घंटों नहाता रहता है, और जब पानी से बाहर निकला तो फिर वो सड़क की धूल उठा के फिर अपने ऊपर डाल लेता है। तो फिर उस स्नान का क्या। तो इसलिए भक्ति से रहित जो कर्म है उनको हस्ते स्नानम में, तो यहाँ कह रहे हैं, हस्त स्नान सम कर्म मनुष्य के, पाप पुण्य में नित रत रहता, कैसे होगी शुद्धि कर्म की, कैसे होगा मार्जन फल का। तो फिर कर्म की शुद्धि कैसे हो, और अगर पाप पुण्य कुछ है ही नहीं तो फिर मार्जन उसका शुद्धिकरण का भी, और होगा मार्जन व्यर्थ कर्म का, कैसे होगी रोग चिकित्सा करके आए थे। उनके 10 पुत्र थे, और उन्होंने भी भगवान की
आराधना की। और जो दक्ष है, दक्ष ने अपने संकल्प से अलग अलग प्रकार के प्राणियों की रचना की, जिससे ये सारा संसार आज भी भरा हो। और उसके साथ ही साथ हंस गुह्य नामक स्तोत्र के द्वारा दक्ष ने भगवान की वंदना की। और वो वंदना भी यूं तो लंबी, कम से कम 12 पद है हो रहा है। इसलिए वहां दक्ष इस बात का स्पष्ट करते हैं, स्वयं सत्य है ब्रह्म परात्पर, जगत नियंता तुम्हें प्रणाम। तो कैसे? जीव सखा तुम मनुज देह, तो जो परमात्मा वो कैसा है? जीव सखा तुम मनुज देह में, नहीं जीव को इसका भान। विषय वृत्ति को नहीं जानते, गुण को नहीं गुणी का ज्ञान। तुम हो दृष्टा नहीं दृश्य तुम हो शाश्वत सत्य भगवान, स्वयं सत्य है ब्रह्म परात्पर, जगत नियंता तुम्हें प्रणाम। इस तरह से दक्ष ने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको वरदान दिया और साथ ही साथ निर्देश दिया कि पंचजन प्रजापति की कन्या से विवाह करके का तुम मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। इस प्रकार के निर्देश दे करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद भगवान की आज्ञा के अनुसार दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र और 60 कन्याएं, और वो जो 10,000 पुत्र थे हर्यश्व नाम से विख्यात थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी निर्देश दिया कि जाओ तुम संसार की रचना करो। तो पिता की आज्ञा स्वीकार करके वो सभी उसी दिव्य रूप का दर्शन मैंने पाया, लेकिन फिर भी क्या करता रहा, जगत का करता रहा। भगवान का दर्शन सामने, लेकिन फिर भी ध्यान कहाँ रहा? संसार नहीं। क्यों? तो तब का जो आधार था वो मोक्ष की इच्छा नहीं, बल्कि क्या था? त्रिलोकी में जो सर्वोत्तम पद है उसमें। तो इसलिए पश्चाताप करता है, अहो मनवती दुर्मति में नहीं मोक्ष का लिया वरदान। मैंने मोक्ष का वरदान क्यों नहीं लिया? क्षण भंगुर जग भोग आशना, कर्ता भ्रमित मति में ही याचना। इसलिए इस जीवन के लिए तो व्यर्थ हुए सब जब तक साधना रहता है कि मेरे जितनी भी साधना मैंने की वो सब बेकार हो गई। क्यों? कि मोक्ष नहीं था। तो इसलिए वो जब पश्चाताप हुआ और ध्रुव के पिता राजा ध्रुव को देख करके ध्रुव की तपस्या से प्रभावित होकर के वही भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। और इधर ध्रुव का भाई वो एक यक्ष के हाथ में मारा गया। तो उनके साथ ध्रुव का भयंकर युद्ध हुआ और फिर मनु जी ने उनको आके समझाया, बंद हुआ।
और उधर ध्रुव भी अपना जो राज्य था वो अपने पुत्र उत्कल को सौंप करके चले गए। और फिर उत्कल का पुत्र हुआ वत्सर, और उस वत्सर के वंश में, ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए। तो जो राजा अंग वो यज्ञ आदि करते थे, संतान उनकी नहीं, और यज्ञ किया। ऋषियों की कृपा से पुत्र की भी प्राप्ति हुई, लेकिन क्रूर पुत्र की। और पुत्र के कार्यकलाप से दुखी होकर के राजा अंग उन्होंने भी राज्य छोड़ दिया और वो भी वन में चले गए। तो तब वहां पे विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से कि जो पुत्र था वेन, अंग का पुत्र, उस वेन को श्राप क्यों मिला ऋषि? तो तब उसका उत्तर देते